तो गाइस आज हम बात करेंगे कंपोनेंट्स ऑफ कॉस्ट की। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। जो कंपोनेंट्स जो कॉस्ट होते हैं उसके कई सारे ऑब्जेक्टिव होते हैं। ये नेसेसरी होता है कि कॉस्ट जो हो शुड बी क्लासिफाइड और ग्रुप्ड होना चाहिए। कॉस्ट क्लासिफिकेशन को हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि कॉमन करेक्टरिस्टिक के बेस में कॉस्ट की ग्रुपिंग करने की प्रोसेस को हम कॉस्ट क्लासिफिकेशन कहते हैं। मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इसके कई ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं। फॉलोइंग ये जो हम 3 से 4 ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं, जैसे फर्स्ट ऑब्जेक्टिव हो सकता है डिटर्मिनेशन ऑफ प्रोडक्ट कॉस्ट फॉर स्टॉक वैल्यूएशन, प्लानिंग, डिसीजन मेकिंग एंड कंट्रोल। और एक मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन में जो टोटल कॉस्ट होती है किसी भी प्रोडक्ट की, वो कुछ एलिमेंट्स को इंक्लूड्स करती है। सो वन बाय वन सभी एलिमेंट्स को देखते हैं। तो हम कॉस्ट के टोटल 6 टाइप के कंपोनेंट की बात करेंगे। फर्स्ट है डायरेक्ट मटेरियल, सेकंड डायरेक्ट लेबर, थर्ड डायरेक्ट एक्सपेंसेस, फोर्थ ओ फैक्ट्री ओवरहेड, फिफ्थ एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, सिक्स्थ है सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। जब यूनिक कॉस्टिंग के क्वेश्चंस न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो इनका पूरा फॉर्मेट बनाना होता है, तो प्लीज़ बहुत हेल्पफुल रहेगा ये न्यूमेरिकल सॉल्व करने में भी। तो फर्स्ट कंपोनेंट है डायरेक्ट मटेरियल। डायरेक्ट मटेरियल का मतलब है कॉस्ट उस मटेरियल की जो कन्वीनियंटली एंड इकोनॉमिकली ट्रेसेबल होता है जब आउटपुट फिनिश्ड गुड्स बनता है। जो डायरेक्ट मटेरियल्स को है कुछ अदर नेम से भी जानते हैं, जैसे कि प्रोसेस मटेरियल, प्राइम कॉस्ट मटेरियल, प्रोडक्शन मटेरियल, कंस्ट्रक्शन मटेरियल। जैसे कुछ एग्जांपल्स से बात करते हैं। डायरेक्ट मटेरियल वो होते हैं जिसकी टेक्सटाइल्स में रॉ कॉटन को यूज किया जाता है, डीजल बनाने के लिए क्रूड ऑयल को, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज में स्टील्स को। और ये कुछ ग्रुप्स ऑफ मटेरियल हैं जो डायरेक्ट मटेरियल की डेफिनेशन में आते हैं, जैसे कि ऑल मटेरियल स्पेशली परचेज फॉर अ पर्टिकुलर जॉब, ऑर्डर, प्रोसेस और प्रोडक्ट। किसी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बनाने के लिए किसी पर्टिकुलर मटेरियल की आवश्यकता। दूसरा है ऑल मटेरियल, या तो वो जब प्रोडक्शन किया गया था उसके पहले मांगी गई थी प्राइमरी मटेरियल है, ये जब बनने था तो बाद में उसकी नीड रही। थर्ड है कंपोनेंट्स ऑफ पार्ट्स परचेज और प्रोड्यूस्ड एंड रिक्वेस्टेड फ्रॉम द स्टोर रूम। ये कुछ भी जो मटेरियल उसको ख़रीदा गया या जब प्रोडक्शन किया गया था तो स्टोर रूम से मांगे गए कुछ पार्ट्स। मटेरियल पासिंग फ्रॉम वन प्रोसेस टू अनदर प्रोसेस, एक प्रक्रिया से दूसरी प्रक्रिया तक जाने वाली सब। और प्राइमरी पैकेजिंग मटेरियल जैसे कि रैपिंग, कार्डबोर्ड, बॉक्सेस और आइटम जैसे कि इम्पोर्टेंट ड्यूटीज, स्टॉक चार्जेस, ट्रांसपोर्ट, कॉस्ट ऑफ मटेरियल, स्टोरिंग को। सेकेंड कंपोनेंट है डायरेक्ट लेबर। डायरेक्ट लेबर को डिफाइन किया जाता है वो लेबर्स और वर्कर्स जो इंगेज होते हैं प्रोडक्शन प्रोसेस में। ये जो लेबर होता है एक्सपेंडेड करता है डायरेक्टली अपन में ऑन द मटेरियल कंप्राइजिंग द फिनिश्ड प्रोडक्ट। जैसे कि अदर टर्म्स है भी है डायरेक्ट लेबर की प्रोसेस लेबर, प्रोडक्टिव लेबर, ऑपरेटिंग लेबर। एग्जाम्पल्स है लेबर के जैसे कि मशीन ऑपरेटर तथा असेंबलर के लेबर। हाउएवर एक जो वर्कर होता है वो परफॉर्म कर सकता है डायरेक्ट लेबर फॉर सर्टेन नंबर्स ऑफ आवर के लिए, बट वो एक इनडायरेक्ट वर्कर होता है पूरे बैलेंस बना डे का बैलेंस बनाने के लिए। फॉर एग्जांपल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स में जो वर्कर्स होते हैं वो एक असेंबली लाइन पर कार्य कर रहे होते हैं, बट 3 से 4 घंटों के लिए डायरेक्टर वर्कर्स के रूप में एक मशीन ऑपरेट कर सकते हैं, किंतु बाद में दिन में मशीन की रिपेयरिंग में या अन्य कार्य में हेल्प कर सकते हैं, जो इनडायरेक्टर्स वर्कर्स को बढ़ाता है। डायरेक्ट एक्सपेंसेस वो जो थर्ड कंपोनेंट है डायरेक्ट एक्सपेंसेस उन सभी एक्सपेंसेस को इंक्लूड करता है जो डायरेक्ट मटेरियल अदर देन डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर के सच स्पेशल नेसेसरी एक्सपेंसेस होते हैं कैन बी आइडेंटिफाइड विद प्रोडक्ट्स और जॉब के जो चार्ज किए जाते हैं डायरेक्टली या तो प्रोडक्ट में एज अ पार्ट ऑफ द प्राइम कॉस्ट। ये एक्सपेंसेस होते हैं समटाइम इन्हें चार्जेबल एक्सपेंसेस भी कहा जाता है। जैसे कि एग्जांपल्स हैं डायरेक्ट कॉस्ट की, वन बाय वन बात करते हैं। फर्स्ट है किसी भी स्पेशल मशीनरी और प्लांट्स को इंस्टॉल करने का कॉस्ट। सेकेंड है किसी भी प्रकार के डिजाइंस या पैटर्न का कॉस्ट। थर्ड है एक्सपेरिमेंटल कॉस्ट और एक्सपेंसियर ऑन मॉडल्स एंड पायलट स्कीम्स। फीस पेड की जाती है आर्किटेक्ट्स को, सर्वेयर्स को एंड अदर कंसल्टेंट्स को। फिफ्थ कॉस्ट ट्रांसपोर्ट एंड कन्वीनियंस को साइट
इनवर्ड कैरिएज एंड फ्राइट चार्जेस ऑन स्पेशल मटेरियल, कॉस्ट, पेटेंट्स एंड रॉयल्टीज़ को, जो कॉस्ट है डिफेक्टिव वर्क्स, जहाँ पर जैसे कि एग्जांपल बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाए ट्रायल के लिए, किसी एक को सिलेक्ट किया तो जो अदर प्रोडक्ट्स थे वो तो डिफेक्टिव, तो वो उनका एक्सपेंसेस भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस में ही आएगा। लाइसेंस फीस, हायर चार्जेस, मतलब कि किसी स्पेशल प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए किसी प्रकार का स्पेशल प्लांट्स एंड इक्विपमेंट्स की नीड्स भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस में आती है। कंपोनेंट्स एंड पार्ट्स प्रोसेस फॉर अ स्पेशल जॉब, इंश्योरेंस चार्ज जो लगता है स्पेशल मटेरियल में, वो भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस में आता है। फोर्थ कंपोनेंट है इन फैक्ट्री ओवरहेड। फैक्ट्री ओवरहेड को मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस या फैक्ट्री बर्डन भी कहा जाता है। इसे डिफाइन किया जाता है कॉस्ट ऑफ इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के टर्म में। ये जो जैसे कि इनडायरेक्ट मटेरियल का मतलब होता है जो मटेरियल नीडेड होता है किसी भी प्रोडक्ट को कंप्लीट करने में, बट इसका जो कंजप्शन होता है उस प्रोडक्ट के रिगार्ड्स में या तो बहुत स्मॉल होता है या बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, इसलिए इसको डायरेक्ट मटेरियल आइटम्स में काउंट करना अप्रोप्रिएट नहीं माना जाता है। एग्जांपल है इसके जैसे कि लुब्रिकेंट्स, कॉटन्स, वेस्ट हैंड टूल्स एंड वर्क स्टेशनरी। अगर हम इनडायरेक्ट लेबर्स की बात करें, इनडायरेक्ट लेबर्स तो डिफाइन किया जाता है वो लेबर्स जो किसी भी प्रोडक्ट की कंपोजिशन और कंस्ट्रक्शंस को डायरेक्टली अफेक्ट नहीं करते हैं फिनिश्ड प्रोडक्ट्स की। अदर्स वर्ड्स में ये जो लेबर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होता है रिलेटेड होता है एक्टिविटीज़ में जो ना तो किस कन्वीनियंटली और इकोनॉमिकली टेस्ट नहीं किया जा सकता है स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स में फिजिकल ऑब्जर्वेशन के द्वारा। जैसे एग्जांपल है इसके शॉप क्लर्क्स, जनरल हेल्पर्स, क्लीनर्स, मटेरियल हैंडलर्स, प्लांट गार्ड्स, मेंटेनेंस वर्क या अदर सर्विस वर्क, ये डायरेक्ट लेबर नहीं होते हैं। बात अदर टर्म में इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस सब प्रोडक्शन स्टार्ट होने से इसके कंप्लीट होने के समय तक सभी इनडायरेक्ट एक्सपेंचर तथा तैयार कंप्लीट होने के स्टोर तक तथा उसके ट्रांसफ़र होने तक के सभी एक्सपेंसेस को इंक्लूड करता है। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस है जिन्हें डायरेक्ट एक्सपेंसेस के रूप में क्लासिफाइड नहीं किया जा सकता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल लाइट, हीट, मेंटेनेंस या फैक्ट्री मैनेजर का सैलरी इसमें इंक्लूड होता है। फिफ्थ कंपोनेंट है एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड इंक्लूड करता है एक बिजनेस इंटरप्राइजेस के कॉस्ट ऑफ प्लानिंग को, जनरल प्रोसेस को कंट्रोल करने का कॉस्ट और किसी ऑपरेशन जो बिजनेस इंटरप्राइजेस में होता है। यूजुअली ये जो कॉस्ट होते हैं या तो चार्ज नहीं किए जा सकते हैं प्रोडक्शन टाइम में या सेल्स डिवीजन में, वो कैटेगराइज की जाती है एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड के अंदर। टिपिकली अंडर आते हैं जैसे फीस ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की, चेयरमैन की सैलरी, रेंट फॉर जनरल ऑफिस एंड कॉस्ट ऑफ द जनरल अकाउंटिंग डिपार्टमेंट। सम टाइम जो मैनेजर्स की सैलरी होती है ऑफन एलोकेट की जाती है मैन्युफैक्चरिंग में, इसके कारण ये इंक्लूड किया जाता है फैक्ट्री ओवरहेड में। सिक्स कंपोनेंट है सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड होते हैं यूजुअली तब स्टार्ट होते हैं जब फैक्ट्री कॉस्ट एंड होती है। ये एक्सपेंसेस तब इनकर्ड होते हैं जब प्रोडक्ट सेलेबल कंडीशन में होते हैं। ये कवर करता है कॉस्ट ऑफ मेकिंग सेल्स, डिस्पैच करने का, डिलीवरिंग प्रोडक्ट। ये जो कॉस्ट होता है दीज कॉस्ट इंक्लूड करता है एडवर्टाइजिंग, सेल्समैन की सैलरीज, कमीशंस, पैकिंग, स्टोरेज ट्रांसपोर्ट एंड सेल्स एडमिनिस्ट्रेटिव ओवर एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट। इस तरीके से हमने 6 कंपोनेंट्स पढ़े हैं कॉस्ट के, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, सो प्लीज़ रिमेंबर कीजिएगा इनका 1 by 1।